मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना। हे हे हे। यस, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। लेकिन आज मैं आ गया हूँ आपको बताने के लिए कुछ जवानी के राज कि आखिर मैंने अपनी 20 साल उम्र कम कैसे करी। मेरी उम्र 55 प्लस हो चुकी है, लेकिन मेरा दिल अभी भी बचपन का है। क्या ये बचपन का दिल ही मुझे वापस लेकर आया है? क्या है जवानी का राज? आखिर मैंने अपने 20 साल उम्र कैसे कम करी, पिछले 20 सालों का इतिहास आज आपको बताने जा रहा हूं। शायद आपको कुछ फायदा हो जाए। देखते रहिए ये लोंडा आगे आगे क्या करता है। हाय, केम छो? मजा में छो? चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक के लिए आज मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी है, क्योंकि इसके लिए ज़रूरत ही नहीं मुझे पढ़ने की, क्योंकि मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। मैंने अपनी उम्र को कैसे रिवर्स किया। आज से 20 साल पहले मैं कैसा दिखता था, कोशिश करूंगा अगर फोटोग्राफ मिल जाए तो शायद आपको भी ये पता चल जाए कि डॉक्टर साहब 20 साल पहले कैसे लगते थे और आज कैसे लगते हैं। देखो, पहले बता दूं, ये जो हम एज की बातें करते हैं, क्या सच में कुछ एजिंग नाम का एक प्रोसेस होता है? सर, लोग बूढ़े होने से नहीं मरते, लोग बीमारियों से मरते हैं। सच बता रहा हूँ, बुढ़ापे से कोई नहीं मरता, सब बीमारियों से मरते हैं। इस बात को जान लो। मैंने जैसे बताया कि आज से 20 साल पहले मैं ज़्यादा बीमार था, आज मैं कम बीमार हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ मैं 100% हेल्दी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज से 20 साल पहले मैं ज़्यादा बीमार था। मैं अपने आप को ज़्यादा बूढ़ा महसूस करता था। आज जबकि मेरी एज 20 साल के बाद मैं ज़्यादा यंग फील करता हूँ, ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता हूँ। तो वो क्या वो 20 साल पहले जो मैं था वो ज़्यादा अच्छा था, या जो आज मैं 20 साल के बाद हूँ वो ज़्यादा अच्छा है? देखो, कहते हैं एज इज जस्ट ए नंबर। मैं भी इस बात पे विश्वास करता हूं, एज सिर्फ एक नंबर है। आप 30 साल में भी अपने कर्मों से अपने आप को ऐसा कर सकते हैं कि वो 50 साल के बराबर हो जाएगा, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। पहले बता दूं कि आप कब जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। मैं आज वैसे बुढ़ापे की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं अपनी एज को रिवर्स कैसे किया जाए। कि दिखने में नहीं, दिखने में तो कोई भी कर सकता है, कॉस्मेटिक बोटॉक्स लगवा लो, फिलर लगवा लो तो लगने शुरू हो जाएगी। अपने आप नेचुरल ढंग से आप, आपकी स्किन कैसे यंग लगनी शुरू हो जाती है, आपके लुक्स कैसे बदल जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, मेंटल लेवल कैसे वापस आ जाता है, आपका वेट कैसे कम हो जाता है, आपकी बॉडी अंदर से आपको बताना शुरू कर देती है, नवनीत तेरे में अब पहले से ज्यादा एनर्जी आ गई है, तू अब ज्यादा खुश रहने लग गया है। लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब क्या खाते हो, कौन सी चक्की का आटा खाते हो। जिस दिन लोग आपको ये बोलेंगे ना कौन सी चक्की का आटा खाते हो, तो समझ लेना भाई, बस समझ लेना कि तेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, किस चक्की का आटा खाते हो। चलिए शुरू करता हूं। मैं जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया तो मेरा वेट, हाइट मेरी 5 साढ़े 7 है, 8 के आसपास कह लो, 7.5। मेरा वेट मेडिकल कॉलेज में गया तो 56 kg के आसपास था जब मैं मेडिकल कॉलेज में, ऐसा था। फिर वहाँ वेट बढ़ने शुरू हो गए, क्योंकि खाना पीना वहाँ कैंटीन का, और हमें किसी ने एक तरकीब बताई, डॉक्टर साहब, हम डॉक्टर साहब तो नहीं थे, कि वेट हम बड़े कॉम्प्लेक्स में रहते थे, हम सब ऐसे मरे खपे से थे। वो फोटो भी दिखाऊंगा आपको, देखो हम ऐसे थे, दुबले पतले। तो हमें किसी ने कहा बियर पिया करो, बियर। तो हमने बियर पीनी शुरू कर दी, हर हफ्ते बियर पीते थे, वेट बढ़ने शुरू हो गए, क्योंकि बियर पीते थे, भूख लगती थी, बाहर का खाते थे तो वेट बढ़ने शुरू हो गए। अब आप समझ लो बियर वेट बढ़ाती है। वेट बढ़ने शुरू हो गए, वेट बढ़ के पहुंच गया 60+। तो थोड़े दिखने शुरू हो गए, स्मार्ट हो गए। लेकिन शादी हो गई, शादी के बाद लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, शादी के बाद नहीं, मतलब शादी से पहले ही प्रोफेशनल लाइफ में मैं अपनी कहानी अपनी जुबानी में बता चुका हूँ। एक झटका लगा मुझे, और उस झटके के बाद मैं डिप्रेशन में चला गया और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में चला गया। जो भी मेरे साथ हादसा हुआ था मेरे मेडिकल कॉलेज में, उसके बाद मैं डिप्रेशन में गया। अच्छा, उसमें जो हमारी लाइफस्टाइल होती है ना, और जो हमारा स्ट्रेस लेवल होता है, कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा बूढ़ा जल्दी बना देता है। कहते हैं चिंता चिता समान होती है, मेरे साथ भी वही हुआ। मेरी चिंता ने मुझे गलत रास्ते पर डाला। मैं हफ्ते में एक बार ड्रिंक करता था अपने गम को छुपाने के लिए, कह लो, या ज़्यादा दुखी होता तब भी कर लेता था। और डॉक्टर था जबकि,
लेकिन धीरे धीरे, और एल्प्रेक्स खा लेता था। उस समय एल्प्रेक्स ही होती थी 96 97 में, तब कोई दवाइयाँ ज़्यादा होती नहीं थी। तो कुल मिला के मैं एक उसमें फंस चुका था जहाँ पे मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता। मेरे पास जॉब भी कोई खास नहीं था, स्टेमिना वैसे ही पुअर था, क्योंकि क्रोनिक फटीग सिंड्रोम नाम की एक बीमारी पहले से थी। स्टेमिना मेरा शुरू से पुअर था, उसके ऊपर ये सोने पे सुहागे का काम किया इस सब चीज़ों ने। मरता क्या ना करता। खाना खाता था तो क्लिनिक पे जाके सो जाता था। खाना खा नाश्ता करने के बाद, नाश्ता करने के बाद मुझे इतना बीपी डाउन हो जाता था, ऐसा लगता था मेरे में से किसी ने एनर्जी खींच दी है। मेरा मन करता था पेशेंट आया ही क्यों है, इसको आना ही नहीं चाहिए, मुझे सोने दो। ऐसे कैसे काम चलता। फिर धीरे 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 मुझे कुछ बातें समझ में आई। मैं कहा नवनीत उठ, मेहनत कर। मेहनत तो करता रहा, प्रोफेशनल लेवल पे मैं हमेशा ईमानदार रहा, हमेशा मैंने अच्छे काम किए, लेकिन अंदर से जब स्टेमिना ना हो तो क्या करे। फेस फूला रहता था, फेस पे ब्लॉटिंग रहती थी, क्योंकि ड्रिंक जब आप करोगे ना, कई लोगों को ब्लॉटिंग हो जाती है, तो ब्लॉटिंग रहती थी, इतना मोटा फेस होता था। और फिर मैंने जब 2004 के आसपास की बात है, मैंने डाइट क्लिनिक शुरू किया। जब डाइट क्लिनिक शुरू किया, नोवा डाइट क्लिनिक के नाम से मैंने डाइट क्लिनिक शुरू किया था। और उसका मैंने सोचा यार पहले अपना भी कर लें, इनका तो करेंगे करेंगे। तो मैंने अपनी डाइट चेंज करी। और मैंने, जबकि मैं MBBS MD मेडिसिन था, फिर भी मैंने डाइट क्लिनिक शुरू किया। मैंने सबसे पहले वो जो पराठे सुबह खाता था उनको बंद किया, मैंने कार्बोहाइड्रेट्स को कम किया, मैंने शुगर बंद करी, मैंने आलू चावल कम करे, मैंने प्रोटीन डाइट पे आ गया। मेरा वेट भी उस समय काफ़ी बढ़ गया था, मैं प्रोटीन डाइट पे आ गया। प्रोटीन डाइट पे क्या, मैं सुबह नाश्ते में करता था बेसन का चिल्ला, घी नाम का होता था, और दाल का चिल्ला, ऑमलेट, वाइट ऑमलेट, एग, वाइट एग, पनीर सैंडविच। तो ये खाता था मैं। थोड़ा कम कर दिया मैंने खाना नाश्ता, लेकिन खाता था बहुत हल्का सा। तो उससे बहुत फर्क पड़ा कि वो जो मुझे नींद आती थी, बेसिकली क्या हो रहा था, पोस्ट प्रेंडियल हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा था। और कई लोगों को जिनको क्रोनिक फटीग सिंड्रोम नाम का बीमारी है, उनको नाश्ते सूट नहीं करते हैं ज़्यादा हैवी, है ना। जबकि कहा जाता है कि नाश्ता सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हैवी होना चाहिए, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। जिनके बीपी डाउन रहते हैं, जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं है, उनको थोड़ा थोड़ा करके दिन भर खाते रहना चाहिए। ये मैंने पिछले वीडियो में बनाया था क्रोनिक फटीग सिंड्रोम में। तो मैं ऐसे ही करता था। पानी मैंने ज़्यादा पीना शुरू कर दिया, जो ब्लॉटिंग थी वो कम होनी शुरू हो गई। गेहूं बंद कर दी, वीट कम कर दिया, मतलब बेसन मिक्स कर दिया, क्योंकि रोटी तो खानी थी, भूख लगती थी। तो बेसन मिक्स करने से क्या हुआ कि वो फीलिंग होता था, भूख कम लगती थी। जब आप रोटी कम खाओगे तो सब्जी भी कम खाओगे। तो ये डाइट में मेरे ये चेंजेस आए। मैं 5 बादाम जरूर खाता था, पानी मैंने खूब पीना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा वॉक करनी शुरू करी, ड्रिंक्स को बिल्कुल बंद कर दिया। एडिक्शन तो कोई पालना नहीं था, ये सोच लिया था। तो ये सब चीज़ें मैंने बंद करी, और धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती गई। और हालांकि अभी भी उस लेवल पे नहीं जा पा रही थी, मैं अभी भी डिप्रेस रहता था। बॉडी जरूर थोड़ा सा बेटर हो रही थी, लेकिन उस लेवल पे अभी भी नहीं था। कहीं ना कहीं मैं मेंटली खुश नहीं था, जो कि एक आदमी ने जितनी पढ़ाई करी होती है, उसका अगर उसको ना मिले जो उसने करा है, तो वो दूसरों से कंपेयर करता है, अपने दोस्तों से कंपेयर करता है, देखो वो क्या करके। मेरा स्टेमिना ही नहीं होता था, तो मैं क्या करता। मैंने कहा नहीं बेटा, हार नहीं माननी। ये फिर सब चीज़ें धीरे धीरे पटरी पे आ रही थी। तो मैंने 2020 तो नहीं बोलूँगा, 18 में तो बैठे बैठे यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। तो इससे मेरा काफ़ी डिस्ट्रेस कम हुआ। मैं अपने आप को डिस्ट्रेस हुआ, फिर कोविड आ गया। लेकिन डाइट मैंने अपने आप को और क्या चेंज किया, मैं क्या क्या करता हूँ अपने आप को चेंज करने के लिए, मैं आज आपको सारी बातें बताता हूँ। ये तो एक कहानी हो गई। पहली चीज़, डाइट में मैं सुबह उठ के सिर्फ पहले मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू करी थी कि मैं 12 बजे, आज मैं टाइम पहले बता दूं अपने टाइमिंग की, मैं क्या क्या खाता हूं। मैं सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीता हूं, 5 बादाम खाता हूं, ब्रेकफास्ट दंत मंजन करने के बाद, यार ऐसे कौन खाता है। पानी पीता हूं 1 गिलास, उसके बाद मैं 1 कप चाय पीता हूं, उसके बिना मैं रह नहीं पाता हूं, मैं सच बोलूँगा। उसके साथ मैं 1 टोस्ट और 1 वाइट एग, ये मैं लेता हूँ। इतना मुझे लेना होता है, इससे ज़्यादा मैं नहीं, बस इससे ज़्यादा मुझे इच्छा नहीं होती। मैं अपनी बॉडी की सुनता हूँ। अगर मुझे बॉडी आज कहती है कि नहीं मन है तेरा कुछ खाने का, तो मत खाओ। अपनी बॉडी की सुनो, बार बार बोलता हूँ, अपनी बॉडी की सुनो। कोई जरूरी नहीं है ब्रेकफास्ट, हैवी ब्रेकफास्ट करना, ये करना भी बहुत जरूरी नहीं है, ये भी मैं बता दूँ, सब आपकी बॉडी के ऊपर है। थोड़ा बहुत लेकिन खा लोगे तो बुरा नहीं है। चलिए अब आगे
फिर इसके बाद मैं अपने क्लिनिक पे आता हूँ। मैं अपना लंच साथ में लेके आता हूँ, इसलिए लाता हूँ कि मैं घर जाऊंगा तो उसमें गैप हो जाएगा 4-5 घंटे का ज़्यादा, तो फिर मुझे भूख ज़्यादा लगी तो मैं ज़्यादा खाऊंगा, इसलिए मैं साथ लेके आता हूँ। और मैं अपना दिन में पूरे दिन में 3 लीटर पानी पी लेता हूँ। और फिर मैं अपना लंच करीब 11, 11:30, 12 बजे कर लेता हूँ। जैसे ही भीड़ कम होती है, पेशेंट कम होते हैं, मैं बीच में से आ जाता हूँ। मैं 10-15 मिनट का एक जब मुझे लगता है कि पेशेंट नहीं है अभी, तो मैं 10-12 कोशिश करता हूँ। 11:30 बजे टाइम मिल गया तो 11:30 कर लो, 12 बजे टाइम मिल गया तो 12 बजे कर लो। और अगर नहीं मिलता कई बार टाइम तो फिर लेट भी हो जाता है, 1 बजे हो जाता है, 1 डेढ़ बज जाता है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि बीच में कर लूँ। उसके बाद मैं घर जाता हूँ करीब 2 बजे के आसपास। और घर जाके मैं 1 घंटा रेस्ट करता हूँ और पानी वानी पीता रहता हूँ। और फिर 4 बजे के आसपास मैं कभी मैं चाय पी लेता हूँ, कभी नहीं पीता हूँ, लेकिन मैं फ्रूट्स जरूर खाता हूँ। फ्रूट्स में दिन में कम से 2 से 3 फ्रूट जरूर खाता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि जो चीकू, केला, आम है, इनको मैं थोड़ा कम खाऊं और बाकी फ्रूट्स मैं सारे खाऊं। और मेरी पसंद के जो आजकल नए स्नैक्स हैं, एवोकाडोज है, एवोकाडोज आजकल तो सस्ता भी मिलने लग गया है, तो उसका उसको मैं खा लेता हूँ, उसका टोस्ट के ऊपर लगा के। और एंटीऑक्सीडेंट होता है। फ्रूट्स में सारे ही ऑलमोस्ट खा लेता हूँ, दिन में 2 से 3 फ्रूट जरूर खाता हूँ। फिर शाम के समय मेरा ये होता है कि अगर भूख लग, देखो सब मैं अपनी बॉडी की सुनता हूँ। अगर मुझे लगता है भूख लग रही है तो मैं भूख के हिसाब से स्नैक कोई खा लेता हूँ, छोटा मोटा। शाम को कोई पनीर सैंडविच खा लिया, या फ्रूट्स ही खा लिए, या कुछ ढोकला बनवा के खा लिया। बाहर का मैंने बंद कर दिया। पहले हमारे घर में बिस्किट, नमकीनें ये भरे होते थे। आज पिछले 6 महीनों से बिस्किट, नमकीनों का नाम, बिस्किट्स, नमकीन, कुकीज, इनका नामो निशान नहीं है सर। इनमें सब में मैदा होता है, सब में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं, ट्रांस फैट है, फैट है। नमकीन क्या कैसे आती हैं? तल के ही तो आती हैं। अब बहाना मार दे तो मैं फीकी चाय पीता हूँ जी, फीकी चाय से क्या हो जाएगा? बाकी सब तुम लपेट जाते हो, तो फीकी चाय का ड्रामा बंद करो। तो ये फिर शाम को मैं 6 साढ़े 6 बजे तक अपना डिनर कर लेता हूँ भाई, ये बात फैक्ट है। क्योंकि मुझे उसके बाद हॉस्पिटल जाना था, राउंड राउंड लेने, फिर लेट हो जाऊंगा, तो फिर मुझे लगता है कि शाम का डिनर मेरा जल्दी हो जाना चाहिए। हाँ, जब मैं घर वापस आता हूँ 8, साढ़े 8 बजे, तो मुझे एक आधा फ्रूट खाना तो मैं खा लेता हूँ, नहीं तो नहीं खाता हूँ। दैट्स ऑल। ये तो हो गया मेरा दिनचर्या कि ये खाता हूँ। मैं एक नॉन वेजिटेरियन भी हूँ और वेजिटेरियन तो हुई हूँ। और मेरा सबसे पसंद जो मेरी सब्जी है वो है मशरूम्स। मैं हफ्ते में 2 या 3 दिन मशरूम जरूर खाता हूँ। पालक, ये मेरी सबसे फेवरेट सब्जी है। पालक पनीर, पालक मशरूम, ठीक है ये। और बेसन से बनी चीजें, कड़ी। और इसके अलावा पनीर तो हर एक को अच्छा लगता है। नॉनवेज में मेरी पहली पसंद होती है फिश, वो भी बिना तली हुई, वो भी ग्रिल्ड फिश, ठीक है। तो ग्रिल्ड फिश मेरी फेवरेट है। उसके साथ हाँ, मैंने पिछले 6 महीनों में क्या अपनी डाइट में चेंज करा जिससे मेरे वजन भी कम हुआ। आपने देखा सबने कि मेरा वेट काफी कम हो गया। मैंने रोटी कम कर दी। मैं शाम के समय सिर्फ, मैं टाइमिंग तो चेंज करे ही करे, मैं सिर्फ वेजिटेबल्स लेता था, 1 प्लेट सोटे करके, हल्की सी स्टर करके, और उसमें घी नाम का होता था, ऑलिव ऑयल आधा चम्मच। और साथ में मेरी फिश होती थी। कई बार फिश नहीं होती थी तो पनीर होता था, पनीर नहीं होता था कुछ और होता था। तो इस तरह से मैंने कॉम्बिनेशन बनाया। पोटैटो होता था एक उबला हुआ, पोटैटो का मैश करके, तो थोड़ा सा उसके ऊपर मैं नमक मिर्च लगा लेता था जितना मुझे लगाना है। वैसे भी नमक मिर्च लगाने की आदत है मुझे। तो ये मेरा खाना होता था शाम का। और कई बार मैं खाना नहीं भी खाता था शाम को, तो ओट्स खा लेता था। तो मैंने रोटी के ऊपर लगाम लगाई कि रोटी कम से कम खानी है। वेजिटेबल, सलाद पे ज़्यादा, 1 प्लेट सलाद पहले ही खा लेता हूँ खाना खाने से पहले, जिससे मेरा वेट मेंटेन रहता है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। ड्रिंक्स को बिल्कुल अलविदा कह दिया, कोई नशा नहीं, कुछ नहीं। और मीठा बिल्कुल बंद, मीठा बिल्कुल बंद, नाम के बराबर। 1 कप चाय, 1 कप शुगर, 1 चम्मच चीनी मैं पूरे दिन में लेता हूँ। मैं सच बता दूं, 1 चम्मच चीनी। और कई बार 1 चम्मच खांड कह लो, या जो भी लोग कहते हैं खांड, चीनी, जिसको भी जो अच्छा लगे। तो 1 चम्मच होती है वो, ठीक है। चाहे वो खांड हो या वो चीनी हो, 1 चम्मच टोटल पूरे दिन में, ठीक है। तो ये होता है। और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मैंने बंद कर दिए बिल्कुल। पहले लेता था, अब बिल्कुल नहीं, हाथ भी नहीं लगाता हूँ, क्योंकि उसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें हैं, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो कुल मिला के देखो, और रात को सोना बहुत जरूरी है हेल्थ के लिए। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना फ़ोन 11 बजे बंद कर देता हूँ। एक फ़ोन तो बंद कर ही देता हूँ, और एक फ़ोन रखना पड़ता है कि डॉक्टर हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं 11:30 11 बजे सो जाऊँ और सुबह 7 बजे उठ जाऊँ। और इसके बीच में मैं वॉक जरूर करता हूँ, जबकि मुझे क्रोनिक फटीग सिंड्रोम है। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज मुझे सूट नहीं करती है। जिस दिन मैं कुछ बॉडी बिल्डिंग कर लूँ तो मैं ऐसे गिर जाता हूँ, सच बता रहा हूँ। तो मैं वॉक करता हूँ, जो मुझे अपनी, देखो अपनी बॉडी की सुनो, आपकी बॉडी क्या कहती है,
और धीरे धीरे बढ़ाओ कोई भी एक्सरसाइज को। तो मैंने धीरे धीरे बढ़ाया, अब मैं आधा घंटा वॉक कोशिश करता हूँ डेली करूँ। इसीलिए मैंने शाम का टाइम कम कर दिया है। शाम का टाइम सिर्फ 7 से 8 मैं ओपीडी करता हूँ हफ्ते के 5 दिन, और सुबह मैं 3 घंटे ओपीडी करता हूँ। तो लाइफ में ना देखो, अपने आप को एक तो गाइडेंस चाहिए, आपको सही गाइडेंस, दूसरा टाइम मैनेजमेंट, ये 2 चीजें कर लो। टाइम मैनेजमेंट, खाने का भी टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट तभी होगा खाने का जब आपके पास टाइम होगा। अब आप आते ही रात को 12 बजे 1 बजे हो, तो फिर क्या टाइम मैनेजमेंट? कुछ नहीं हो सकता। अब नाइट ड्यूटी है, शिफ्ट में ड्यूटी है, तो क्या टाइम मैनेजमेंट होगा? कुछ नहीं हो सकता। हमारा जॉब जो है, हमारा जॉब प्रोफाइल हमें बीमार करता है, सच बता रहा हूँ। आदमियों को, औरतों की जो हाउस वाइफ है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग वर्किंग है उनका जॉब ही उनकी हेल्थ के पीछे होता है। लोग कहते हैं सफलता के पीछे आदमी का हाथ होता है, मैं कहता हूँ आपकी सफलता के पीछे आपके जॉब का हाथ होता है, बीबी का हाथ होता है, आपकी फैमिली का हाथ होता है, आपके जॉब का बहुत बड़ा हाथ होता है। 2 घंटे की जाके तुम जॉब पे जा रहे हो, 2 घंटे आने में, 2 घंटे जाने में, कहाँ टाइम है? तो ये जॉब जब ढूंढते हो ना, तो अपनी हेल्थ को ध्यान में रख के जॉब को ढूंढा करो। थैंक यू वेरी मच। बहुत लंबा वीडियो हो गया, बीच बीच में कोशिश करूंगा अपनी फोटो मिल जाएंगी तो आपको दिखाऊंगा, जवानी की भी और मोटापे की भी, और अभी मैं कैसा लगता हूँ। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। इस बुढ़ापे में जैसा भी लगता हूँ, मुझे लगता है बिना बोटॉक्स के, बिना फिलर्स के मैं सलमान खान, शाहरुख खान से कम नहीं हूँ, और मैं रियल हीरो हूँ। रियल हीरो नहीं हूँ, मैं रियल हीरो हूँ। मैं हूँ हीरो तेरा, तेरा।